ये एक ऐसा टार्डिग्रेड है जिसके अंदर हजारों वायरस मौजूद है। अगर इसे थोड़ा सा भी छू लिया तो हजारों जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी। बाकी लोग तो इसे देखकर ही दूर भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी मेरी आंखें चमक उठी और फिर सबके हैरान चेहरों के सामने मैंने एक ही घूंट में उस टार्डिग्रेड को निगल लिया। आसपास के लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं पागल हूं। उन्हें डर था कि इसे खाने के बाद मैं 3 डेज भी जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं बस एक ठंडी मुस्कान के साथ चुप रहा, क्योंकि कुछ ही घंटों में बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला था। उसके बाद अनगिनत मॉन्स्टर पूरे ब्लू स्टार पर हमला कर देंगे। आम इंसानों के पास इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोई ताकत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे थे वो तुरंत ताकतवर बन जाएंगे। शरीर में जितनी ज्यादा और गंभीर बीमारियां होंगी, अवेकनिंग के बाद ताकत उतनी ही खतरनाक होगी। जैसे कुछ लोगों को पिंक आई की बीमारी थी, अवेकनिंग के बाद उनकी आंखों से डिस्ट्रक्टिव लेजर निकलने लगे। वो सीधे होमलैंडर की तरह बन गए जो किसी के सामने नहीं झुकते। लियू शी ग्रुप की लियू रुआन पहले से ही एक बेहद रेयर जेनेटिक बीमारी से पीड़ित थी। उसके पिता लियू काइलोंग ने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन उसका इलाज नहीं मिला। लेकिन किसे पता था कि ये बीमारी उसके लिए एक वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन शुरू हुआ, लियू रुआन ने लेजेंडरी सेंट ऑफ डिजास्टर के रूप में अवेकनिंग की। उसकी कल्टीवेशन स्पीड आम अवेकन लोगों से हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तेज थी और मैं आगे चलकर यान डेमन एम्परर बना, जिसका गुस्सा सब पर भारी पड़ता था। अपनी पिछली जिंदगी में खराब सेहत की वजह से मैं समाज के सबसे निचले हिस्से में, और आखिर में मुझे लियू शी ग्रुप ने पकड़ लिया। मुझे एक माइन में काम पर लगा दिया गया, जहां काम करते करते मेरी मौत हो गई। लेकिन किस्मत से भगवान ने मुझे रिबर्थ का एक और मौका दिया। मैंने अपने फोन में कैलेंडर देखा। बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने में अभी 1 मंथ बचा था। अब मेरे पास खुद को तैयार करने और अलग अलग वायरस कलेक्ट करने का पूरा टाइम था। लियू रुआन, तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने पिछली जिंदगी में मुझसे जानवरों की तरह काम कराया था। इस लाइफ में पासा पड़ने वाला है, लेकिन वायरस कलेक्ट करना इतना आसान भी नहीं था। मुझे सबसे पहले कुछ कैश का इंतजाम करना था। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया और अपने उस घर को गिरवी रख दिया, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा था। लोन कंपनी से मुझे 800,000 कैश मिल गया। आखिरकार वो रेयर वायरस सस्ते तो नहीं मिलने वाले थे। तभी मुझे अपनी पिछली जिंदगी का वो अमीर आदमी याद आया जिसने टार्डिग्रेड बॉडी को अवेकन किया था। उसने एक ऑक्शन से वायरस वाला टार्डिग्रेड खरीदा था। वो ऑक्शन हाउस ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत एक टैक्सी ली और वहां पहुंच गया। लेकिन फ्रंट डेस्क पर मुझे रोक दिया गया। वहां एंट्री के लिए कम से कम 1 मिलियन की जरूरत थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं एक कोने में छुपा और ऑनलाइन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स का लोन ले लिया। रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन आखिरकार मैं ऑक्शन हाउस के अंदर पहुंच गया और उस अमीर आदमी ने, जिसने टार्डिग्रेड खरीदा था, मेरे साथ कई राउंड तक बोली लगाई। आखिर में मैंने 1 मिलियन देकर वो डील पक्की कर ली। जब वो टार्डिग्रेड मेरे हाथ में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता था कि पिछली जिंदगी में मैंने टार्डिग्रेड बॉडी के स्पिरिचुअल सोर्स को अवेकन किया था। इस तथाकथित अमर शरीर के पास न केवल बहुत ज्यादा डिफेंस पावर होती है, बल्कि चोट लगने पर ये बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाती है। ये दोनों खूबियां किसी भी दुश्मन को खत्म करने के लिए काफी थी। लेकिन सिर्फ एक टार्डिग्रेड बॉडी काफी नहीं थी, मुझे और भी वायरस चाहिए थे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन देखी, वो मेरी गर्लफ्रेंड किन सिसी का कॉल था। उसका नाम देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। पिछली जिंदगी में किन सिसी को कैंसर हुआ था। मैंने अपना सारा पैसा और ताकत उसकी देखभाल में लगा दी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूटेशन के बाद कैंसर की वजह से उसकी ताकत आसमान छूने लगेगी। उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और बाद में वही मुझे लियू शी ग्रुप की माइंड में छोड़कर आई थी, जहां काम करते करते मेरी जान चली गई। लेकिन इस बार म्यूटेशन इवेंट शुरू होने के बाद मैं अपना एक एक हिसाब बराबर करूंगा। फोन काटने के बाद मैं जैसे ही ऑक्शन हाउस से बाहर निकलने वाला था, तभी एक मिडिल एज आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने अपना नाम चांगशो बताया, जो टार्डिग्रेड का सेलर था। उसने मुझसे पूछा कि मैंने इस टार्डिग्रेड के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए। ये सुनकर मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने सावधानी से पूछा, इससे तुम्हें क्या मतलब। चांगशो ने कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक डील करने आया हूँ। मैं डैक्सिया में स्थित एक ब्रिटिश बायोलॉजिकल रिसर्च बेस में काम करता हूँ। हम वहाँ से कई रेयर वायरस के सैंपल्स ला सकते हैं। अगर तुम्हें भी ऐसे वायरस चाहिए तो तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सैंपल की कीमत 500,000 होगी। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये तो वही बात हो गई कि प्यासे को कुआं मिल गया। बस इस वायरस की कीमत थोड़ी ज्यादा थी। चांगशो ने जब देखा कि मैं चुप हूं, तो उसे लगा कि प्राइस बहुत ज्यादा है। उसने तुरंत कहा 300,000 भी हो सकता है। मुझे समझ आ गया कि ये उसकी आखिरी लिमिट थी। मैंने पूछा, तुम्हारे बेस पर कितने तरह के वायरस हैं? उसने बताया, लगभग 100 के करीब। मैंने कहा, मुझे हर एक की एक कॉपी चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? उसने जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास इसके तरीके हैं, बस तुम्हें आधा डिपॉजिट पहले देना हो। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैंने उसे वीचेट पर ऐड कर लिया। लेकिन उसके जाने के बाद मेरी टेंशन फिर बढ़ गई। इतने सारे वायरस के लिए मुझे कम से कम 30 मिलियन की जरूरत थी। सिर्फ लोन लेकर इतना बड़ा अमाउंट जुटाना नामुमकिन था। तभी मुझे अचानक एक बात याद आई। पिछली जिंदगी में जब मैं माइन में था, मैंने सुना था कि लियू शी ग्रुप पागलों की तरह तियानशान स्नो लोटस कलेक्ट करके उन्हें नष्ट कर रहा था। क्या तियानशान स्नो लोटस से लियू रुयान को कोई खतरा था, या फिर म्यूटेशन से पहले तियानशान स्नो लोटस लियू रुयान की जेनेटिक बीमारी को ठीक कर सकता? अगर ये खबर सच थी तो मेरे 30 मिलियन का जुगाड़ हो चुका था। अगर मैं ये खबर लियू शी ग्रुप को बेच दूं तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। लियू रुयान, पिछली जिंदगी में तुम्हारी लियू शी ग्रुप ने मुझे मार डाला था, लेकिन अगर इस बार मैंने तुम्हें सच में ठीक कर दिया तो तुम्हारी वो सबसे बड़ी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या तुम इसके लिए भी मुझे थैंक्स कहोगी? अगले दिन मैं लियू काइलोंग के ऑफिस पहुंचा। मैंने व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा और वो कमजोर शरीर पिछली जिंदगी की भयानक रुयान मोदी से बिल्कुल अलग। पिछली जिंदगी में डोंगहाई सिटी के ऊपर आसमान से अचानक एक गोल चीज गिरी थी। उसे हासिल करने के लिए कई ताकतवर लोग आपस में भिड़ गए, लेकिन आखिरकार लियू रुयान ने अपनी होली बॉडी ऑफ डिजास्टर के दम पर उन सभी योद्धाओं के बीच एक खूनी जंग लड़ी और उस ट्रेजर को अपने कब्जे में ले लिया। उस ट्रेजर को हासिल करने के बाद उसने डोंगहाई सिटी के हर एक जिंदा इंसान को बेरहमी से मार डाला। उसने सबको खत्म कर दिया। यही वजह थी कि उसे मोदी का टाइटल मिला। लेकिन अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं तो ये दुनिया के भले के लिए ही होगा। इस वक्त लियू काइलोंग मुझे ऊपर से नीचे तक दिख रहा था। उसने पहले ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, बिना किसी बैकग्राउंड वाला एक आम इंसान। अगर ये रुयान की बीमारी की शुरुआत के लिए ही होगा। इस वक्त लियू काइलोंग मुझे ऊपर से नीचे तक दिख रहा था। उसने पहले ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, बिना किसी बैकग्राउंड वाला एक आम इंसान। अगर ये रुयान की बीमारी के शुरुआती दिन होते तो वो मुझे कभी उसके पास भी ना भटकने देता, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो मुझे एक मौका दे। उसने पूछा, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? मैंने कहा, मिस्टर लियू, अगर मेरा तरीका काम कर गया तो आपको मुझे वो 100 मिलियन का इनाम देना होगा। उसने जवाब दिया, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम इसे लेने के लायक भी हो या नहीं। मैंने कहा, आपकी बेटी की बीमारी का इलाज तियानशान स्नो लोटस से हो सकता है। उसने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? तियानशान स्नो लोटस की बात सुनकर हालांकि लियू काइलोंग थोड़ा कंफ्यूज था, फिर भी उसने अपने सेक्रेटरी से इसे तुरंत तैयार करने को कहा। जब तक दवा उबल रही थी, मैं सामने बैठी रुआन को ध्यान से देख रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछली जिंदगी की वो खूंखार रुयान अवेकनिंग से पहले इतनी शांत और मासूम दिखती थी। लियू काइलोंग को मेरा इस तरह उसकी बेटी को देखना पसंद नहीं आ रहा। उसके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस तियानशान स्नो लोटस ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी वक्त सेक्रेटरी तियानशान स्नो लोटस लेकर कमरे में आया। जैसे ही लियू रुयान ने वो दवा पी, उसका वो दाहिना हाथ जो काफी समय से पूरी तरह बेजान था, अचानक थोड़ा सा हिलने लगा। ये देखकर लियू काइलोंग की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो चमत्कार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सच में काम कर जाएगा। मिस्टर लियू, चूंकि मेरा ट्रीटमेंट मेथड असरदार रहा है, तो मिस्टर लियू काइलोंग, क्या मैं वो 100 मिलियन युआन ले सकता हूं? मैं यह जरूर करूंगा। मिस्टर झो के कार्ड में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दो। ओके चेयरमैन। पास खड़ी लियू रुयान ने भी मेरे प्रति अपना शुक्रिया जताया।
सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। जब मौका आएगा तब शायद तुम मुझे मारना चाहो। और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आता है 100 मिलियन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुके थे। अपना बैंक बैलेंस देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुरंत वहां से मुड़ा और लियू काइलोंग के ऑफिस से बाहर निकल गया। ठीक 1 आवर बाद एक हाई एंड होटल में मैंने चांग शो के सामने 10 मिलियन का डिपॉजिट रख दिया। फिर मैंने उसका वर्क सर्टिफिकेट चेक किया, ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में एक एक्सपेरिमेंटर ही था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 डेज का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा और तुम मुझे यही माल डिलीवर कर दे। मैंने उससे ये भी कहा कि वो उन 100 वायरसों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल दे। आखिर वायरस कोई मजाक नहीं होते। अगर उन्हें निगलने के बाद बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने से पहले ही मौत हो गई तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। चांग शो मेरी ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो तुरंत राजी हो गया। उसके लिए जब तक पैसा मिल रहा था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कस्टमर उसका क्या करे। चांग शो को अलविदा कहने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। इन वायरसों और आने वाले बीमारी म्यूटेशन इवेंट के साथ मैं चाहे कुछ भी हो जाए एक बेहद ताकतवर इंसान बन सकता हूं। लेकिन मैं इतने से ही सेटिस्फाइड नहीं था। आखिरकार पिछली जिंदगी में लियू रुआन जैसी ताकतवर हस्ती भी मेरे सामने कुछ नहीं थी। मेरे पास 100 से ज्यादा वायरस है पर दुनिया पर राज करने के लिए ये काफी नहीं है। अब जब मेरा रिबर्थ हो चुका है तो या तो मैं कुछ नहीं करूंगा या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दिखाऊंगा, वरना इतने बड़े मौके को गंवाना एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कुछ न्यूक्लियर वेस्ट वाटर हासिल करने का फैसला किया। वो चीज बेहद जहरीली होती है और शायद उसका कुछ जादुई असर देखने को मिले। 2 डेज पलक झपकते ही बीत गए। पिछले कुछ दिनों में मैंने न सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इकट्ठा किया बल्कि ऑनलाइन काफी पैसे खर्च कर चोरी छिपे मंगाया गया न्यूक्लियर वेस्ट वाटर भी खरीद लिया। अब मुझे बस उन 100 वायरसों के आने का इंतजार था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि चांग शो का कॉल आया। 2 आवर्स बाद चांग शो वादे के मुताबिक उसी होटल में आ गया। उसने बहुत ही सावधानी से अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला। उसने कहा तुम्हारी रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने हमारे रिसर्च बेस के सभी 105 म्यूटेटेड वायरसों को इसमें डाल दिया है और इस यूएसबी में इन सभी 105 वायरसों की पूरी डिटेल्स है। इसे संभाल कर रखना, अगर ये खो गई तो मुझे ये दोबारा कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे बॉक्स में रखी टेस्ट ट्यूब को देखने लगा। मैंने देखा कि उसके अंदर हल्के नीले रंग का लिक्विड था। वो देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन असल में इसकी एक बूंद भी किसी को सीधे आसमान पर पहुंचा सकती थी। चांग शो ने देखा कि मैं काफी देर से बिना कुछ बोले बस उस टेस्ट ट्यूब को घूर रहा हूं। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने 2 बार खासा। देखो मैं पहले ही साफ साफ बता दूं, तुमने ही मुझसे इन सभी वायरसों को एक साथ मिलाने के लिए कहा था, इसलिए इसे ले जाने के बाद मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसके अंदर के वायरस ठीक सलामत रहेंगे या नहीं। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सावधानी से उस बॉक्स को फिर से सील कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि हमारी डील पूरी हो चुकी है और मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे जाने के बाद चांग शो ने देखा कि टेबल पर रखी वो यूएसबी फ्लैश ड्राइव अभी भी वहीं पड़ी थी। वो थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन अब जब उसे पैसे मिल चुके थे तो वो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। उसने पैसे उठाए और होटल से चला गया। इस तरह आम दिन बहुत तेजी से बीतने लगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने बचे हुए कई मिलियन युआन को अलग अलग हाई एंड जगहों पर ऐशो आराम में उड़ा दिया। इसके साथ ही मैंने कई बेहद जरूरी वायरस भी इकट्ठे कर लिए थे। इस वक्त मेरी स्टोरेज अलमारी पूरी तरह से भर चुकी थी। मैं अभी सांपों और बिच्छुओं जैसी कुछ और जहरीली चीजें हासिल करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। एक अर्जेंट ब्रेकिंग न्यूज ठीक 10 मिनट्स पहले देश एच में नदी पर बना एक पुल अचानक ढह गया। इसमें भारी नुकसान की आशंका। हालांकि टीवी पर दिख रही पिक्चर्स काफी धुंधली थी, लेकिन धुंधलेपन के बावजूद साफ देखा जा सकता था कि यह देश एच का वही मशहूर ब्रिज था। वो आलीशान और बेहद मजबूत दिखने वाला ब्रिज अब बीच में से टूटकर पूरी तरह अलग हो चुका था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल चीज ने उसे लात मारकर उड़ा दिया हो। इस सीन को देखते ही मैं झटके से होश में आ गया। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का समय सच में करीब आ चुका था। हजारों मीटर लंबा वो पुल ऐसा लग रहा था कि किसी बेहद तेज धार वाले ब्लेड से बीच में से काट दिया गया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से अलर्ट हो गया। यह बीमारी शुरू होने का एक इशारा था। पिछली जिंदगी में नदी पर बने उस ब्रिज को असल में एक एलियन बीस्ट रेड टेल बी स्कॉर्पियन ने काटा था, क्योंकि तब तक बीमारी म्यूटेशन इवेंट का मौका ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ था। जब वो पहली बार आया था तो उसका रेल्म सिर्फ सेकंड फॉरेस्ट हॉल की सीमा पर ही था। इसी वजह से देश एच की मिलिट्री बाद में उसे मॉडर्न हथियारों से मार गिराने में कामयाब। लेकिन इसके बावजूद रेड टेल बी स्कॉर्पियन के आने से देश एच में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। शुरुआत में देश एच की सरकार ने इस खबर को छिपाने की पूरी कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि रेड टेल बी स्कॉर्पियन के प्रेजेंस के बारे में दुनिया को पता चले, लेकिन वो ये भूल गए कि आज के इंटरनेट के दौर में खबरें पलक झपकते ही फैल जाती और उस मॉन्स्टर ने जो तबाही मचाई थी उसे छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सिर्फ 2 डेज के अंदर रेड टेल बी स्कॉर्पियन और देश एच की सेना के बीच हुई जंग के कई फोटोज और वीडियो लीक हो गए और पूरा ब्लू स्टार खौफ के साए में डूब गया। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरा खून खौलने लगा। ऐसा लगता है कि मेरी तैयारियां बेकार नहीं जाएंगी। इस जिंदगी में मैं पिछली लाइफ की पूरी कहानी को पलट दूं और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दिखाऊंगा। 1 वीक बाद एक अजीब सी एनर्जी वेव पूरे ब्लू स्टार पर फैल गई और उसी पल हर किसी के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला था। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जो कह रही थी कि बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला है? इसका मतलब सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जिसने इसे सुना। मुझे लगा कि यह मेरा कोई वहम था। क्या यह कोई प्रैंक है? क्या सच में सभी इंसान इवॉल्व होने वाले हैं? क्या यह सच है? आवाज ने कहा था कि बीमारी जितनी गंभीर होगी इवोल्यूशन का लेवल उतना ही बड़ा होगा। मुझे कल ही लास्ट स्टेज के लंग कैंसर का पता चला। क्या अब मेरे बचने की कोई उम्मीद है? लास्ट स्टेज के लंग कैंसर से बचने का कोई रास्ता नहीं है? तुम तो सीधे ऊपर जाने वाले हो। इंटरनेट पर चल रही इन बेतुकी बहसों को देखकर मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तुरंत उन सभी वायरसों को बाहर निकाला जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि सबसे पहले कौन सी बोतल इस्तेमाल करूं कि तभी अचानक मेरा फोन बजा। क्या तुमने सुना? बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। भगवान सच में बहुत दयालु है। उन्हें पता है कि मेरी यानी चिन सिसी की जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। क्या मैं सही कह रही हूं? अगर तुमने उस वक्त मुझे अपनी किडनी देने से मना न किया होता तो मुझे आज ये बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो? अब जब मुझे पता है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जिस दिन बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होगा तुम मेरे घर आना, मुझे देखना है कि तुम कितनी माफी मांगते हो। उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला था। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी जिसमें कहा गया कि बीमारी म्यूटेशन इवेंट शुरू होने वाला है? इसका मतलब मैं अकेला नहीं था जिसने ये सुना। मुझे लगा था कि ये मेरा कोई वहम था। क्या ये कोई प्रैंक हो सकता है? सभी इंसान इवॉल्व होने लगे हैं? क्या ये सच है? इसमें कहा गया है कि बीमारी जितनी गंभीर होगी इवोल्यूशन का लेवल उतना ही ऊंचा होगा। मुझे कल ही लास्ट स्टेज के लंग कैंसर का पता चला था। क्या अब भी बचने की कोई उम्मीद है? लास्ट स्टेज के लंग कैंसर में उम्मीद कैसी? तुम तो सीधे ऊपर का टिकट कटाने वाले हो। इंटरनेट पर चल रही इन तमाम बहसों को देखकर मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उन सभी वायरसों को बाहर निकाला जो मैंने पहले इकट्ठे किए थे। मैं अभी सोच ही रहा था कि सबसे पहले कौन सी बोतल उठाऊं। तुमने सुना? बीमारी म्यूटेशन इवेंट का रास्ता खुलने वाला है। भगवान सच में बहुत समझदार है। उन्हें पता है